शांतिम निगच्छति। अतः साधक को चाहिए कि वह एक निश्चय करे, दुविधा न रखे। कोई निंदा करे या स्तुति, उससे विचलित नहीं हो। भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्यों का परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय हो ही नहीं सकता। संग्रह नहीं बांधता, प्रत्युत उसकी ममता आसक्ति बांधती है। मनुष्य अपने को धन का मालिक मानता है, पर हो जाता है गुलाम। जिसको हम सदा अपने पास में नहीं रख सकते, उसकी इच्छा करने से क्या लाभ। जो सदा हमारे साथ रह सकता ही नहीं, जिसका वियोग जरूर होने वाला है, उसकी इच्छा करने से सिवाय दुख के और क्या होगा। हम चाहें कि धन, पद, बल, जवानी, सम्मान आदि बने रहें, पर जब वे चले जाएंगे तब बड़ा संताप होगा। प्रत्येक संयोग का वियोग अवश्यम भावी है। यदि पहले से ही उसका त्याग कर दें तो बड़ी शांति, बड़ा आनंद होगा। यह सत्संग हो नहीं रहा है, प्रत्युत बीत रहा है। ऐसे ही हम जी नहीं रहे हैं, अपितु मर रहे हैं। वियोग निरंतर हो रहा है। अतः अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों को सुख पहुंचाओ, तो लोक परलोक दोनों सुधर जाएंगे। यह बात पक्की कर लें कि हमें यहां नहीं रहना है। जैसे यहां हम सत्संग के लिए आए हैं, तो यह भाव रहता है कि हम यहां सदा नहीं रहेंगे। ठीक ऐसे ही घर में रहते हुए भी भाव रहे। यह सच्ची बात है। सच्ची बात को स्वीकार कर लेने का नाम ही ज्ञान है। यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, इसे भगवान पर छोड़ दो। सबके साथ जो वियोग अवश्य होने वाला है, उस वियोग को अभी स्वीकार कर लो। संसार के साथ संयोग कभी रह नहीं सकता और परमात्मा के साथ कभी वियोग हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान अपने हैं, संसार अपना नहीं है। संसार का वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। अनित्य की इच्छा करोगे तो दुख पाओगे। संसार की इच्छा से मनुष्य संसार का गुलाम बन जाता है और भगवान की इच्छा से भगवान का मुकुटमणि बन जाता है। शास्त्रों में मनुष्य शरीर की जो महिमा गाई है, वह वास्तव में विवेक की महिमा है, शरीर की नहीं। विवेक कर्मों का फल नहीं है, कर्मों का फल है जन्म, आयु और भोग। विवेक शक्ति भगवान की दी हुई है। जन्म अंतिम चिंतन के अनुसार होता है और सुखदायी दुखदायी परिस्थिति कर्मों का फल है। हम सुख चाहते हैं, यह दोष है। सुख चाहने से सुख नहीं मिलता और दुख न चाहने से दुख नहीं मिटता। अतः चाहने से केवल गुलामी होती है। सुखदायी परिस्थिति में पुण्य कटते हैं और दुखदायी परिस्थिति में पाप कटते हैं। आप पुण्य काटना चाहते हैं या पाप? सुख दुख, आदर निरादर तो सबके जीवन में आते जाते रहते हैं। इसमें नई बात क्या हो गई? दुख मूर्खता से होता है। मूर्खता मिटी तो दुख मिटा। यह मूर्खता सत्संग और स्वाध्याय से मिटती है। करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहो। जीव मात्र में किसी न किसी का सहारा लेने की आदत है। अंश के अधीन होता है, पर गलती यह होती है कि जीव भगवान का सहारा ना लेकर नाशवान का सहारा ले लेता है। संसार का सहारा लेने से कईयों का सहारा लेना पड़ता है।
तो भी काम बनता नहीं, परंतु एक भगवान का सहारा लेने से फिर किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता। भगवान के शरण होने की पहचान है अपनी चिंता मिट जाए। जैसे कोई भूला भटका आदमी अपने घर आ जाए तो सब आफत मिट जाती है, ऐसे ही भगवान की शरण लेने पर भय, चिंता, शोक, शंका सब मिट जाते हैं। मीराबाई ने न ससुराल का आश्रय लिया, न पीहर का आश्रय लिया, प्रत्युत केवल भगवान का ही आश्रय लिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जिसका आश्रय लिया जाता है सब भार उसी पर आ जाता है। भगवान तो शरण न होने वाले का भी पालन पोषण करते हैं, पर उनके शरण होने पर चिंता नहीं रहती। भगवान ने सबको अपनी शरण में ले रखा है, पर हम अपनी भूल से शरण नहीं होते तो चिंता रहती है। जब तक शरण नहीं होते तब तक चिंता रहती है। सिवाय भगवान के कोई रक्षा सहायता करने वाला नहीं है। सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है, पर इतना छिपकर दिया हुआ है कि वह हमें अपना ही मालूम दिखाई देता है। यदि मिला हुआ अपना होता तो उस पर हमारा वश चलता। हम शरीर को मरने नहीं देते। कल्याण एक निष्ठ होने पर होता है। वह निष्ठा चाहे गुरु में हो, चाहे नाम में हो, चाहे धाम लीला आदि में हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। आदि अंत जन अनंत के, सारे कारज सोए, जे ही जीव उर नह